जय श्री कृष्ण। दोस्तों, महाभारत की गाथा में अनगिनत ऐसे प्रसंग हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ कथाएं हमें गर्व से भर देती हैं तो कुछ दिल में एक कसक छोड़ जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी कथा जो त्याग, गुरु भक्ति, प्रतिभा और राजनीति के अद्भुत संगम को दिखाती है। यह कहानी है एक ऐसे वीर की जो जंगलों में पलाब था, जिसके पास ना महल था, ना धन, ना रथ, ना सेना, परंतु उसके पास थी अद्भुत धनुर्विद्या की कला। वह था एकलव्य, निशानेबाजी में अर्जुन से भी आगे और शायद उससे भी बड़ा योद्धा बनने की क्षमता रखने वाला। पर सवाल ये उठता है, अगर एकलव्य इतना महान था तो वह महाभारत के युद्ध में क्यों नहीं लड़ा? गुरु द्रोणाचार्य ने आखिर क्यों उससे उसका अंगूठा गुरुदक्षिणा के रूप में मांग लिया? क्या यह सिर्फ अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने की चाल थी, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा था? दोस्तों, आज हम इस कहानी को महाभारत के असली स्रोतों और छिपे हुए प्रसंगों के आधार पर जानेंगे और समझेंगे कि गुरु द्रोणाचार्य का निर्णय सच में अन्याय था या फिर वह एक बड़े धर्म संकट का हिस्सा था। कहानी की शुरुआत हस्तिनापुर के बाहर घने जंगलों और पहाड़ों के बीच एक छोटा सा जनजाति गांव बसा था। यहाँ शिकार करना, तीर चलाना, जंगल से भोजन जुटाना, यही जीवन था। इन्हीं जंगलों में एक बालक पैदा हुआ जिसकी आंखों में जिज्ञासा और हाथों में जन्मजात कौशल था। यह था एकलव्य। उसके पिता हिरण्यधनु निषादराज थे, जो एक बहादुर शिकारी और धनुर्धर थे। निषाद वंश शिकार और तीरंदाजी में प्रसिद्ध था, लेकिन हस्तिनापुर की व्यवस्था में उन्हें नीचा समझा जाता था। बचपन से ही एकलव्य तीरकमान के साथ खेलने लगा। छोटी उम्र में ही वह अपने निशानों पर सटीक वार करने लगा। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। द्रोणाचार्य का सपना। हस्तिनापुर में उस समय पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या सीख रहे थे। द्रोणाचार्य का उद्देश्य था अर्जुन को संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना। उन्होंने अर्जुन में अद्भुत प्रतिभा देखी थी और मन ही मन ठान लिया था कि कोई भी उसे पीछे ना छोड़ पाए। इसी समय एक दिन एकलव्य ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, क्या मैं भी ऐसा धनुर्धर बन सकता हूं जैसे अर्जुन है? हिरण्यधनु मुस्कुराए, बेटा, अगर सच्ची लगन और साधना हो तो कोई भी काम असंभव नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे श्रेष्ठ गुरु से शिक्षा लेनी होगी। एकलव्य ने सुन रखा था कि द्रोणाचार्य से बड़ा धनुर्विद्या का आचार्य कोई नहीं। उसने निश्चय किया वह द्रोणाचार्य के पास जाएगा। पहली भेंट। एक दिन एकलव्य हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। कई मील पैदल चलकर वह उस गुरुकुल पहुंचा जहां पांडव और कौरव तीरकमान की शिक्षा ले रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य ने एक अजनबी बालक को आते देखा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था, लेकिन कपड़ों में गरीबी झलक रही थी। एकलव्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं एकलव्य निषादवंशी हूं। मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। द्रोणाचार्य ने उसकी बात सुनी, फिर गंभीर स्वर में बोले, बालक, मैं राजकुमारों का गुरु हूं। मैं केवल उन्हीं को शिक्षा देता हूं जो क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल के हों। एकलव्य के दिल पर चोट लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। गुरुदेव, अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या मैं आपका शिष्य नहीं बन सकता? द्रोणाचार्य ने कठोरता से कहा, यह संभव नहीं बालक। गुरु की प्रतिमा और स्वाध्ययन। एकलव्य वापस अपने जंगल लौट आया, लेकिन उसका सपना टूटने के बजाय और भी प्रबल हो गया। उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई, उसे अपने हृदय में गुरु मान लिया और दिन रात धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, तीरकमान उठाता और जंगल में अभ्यास करता।
धीरे धीरे उसकी निशानेबाजी इतनी अद्भुत हो गई कि वह चलते हुए हिरण की आंख पर भी तीर मार सकता था और पेड़ों पर छिपे पक्षियों को भी गिरा सकता था। कुत्ते वाला प्रसंग। एक दिन पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य के साथ शिकार पर निकले। उसी जंगल में एकलव्य भी अभ्यास कर रहा था। गुरुदल का एक शिकारी कुत्ता भटकते भटकते एकलव्य के पास आ गया और भौंकने लगा। एकलव्य ने बिना कुत्ते को चोट पहुंचाए केवल तीरों से उसका मुंह इस तरह भर दिया कि वह अब आवाज नहीं निकाल पा रहा था। जब द्रोणाचार्य और उनके शिष्य वहां पहुंचे और कुत्ते को देखा तो वे चकित रह गए। ऐसा सटीक निशाना, यह तो अर्जुन भी इतनी तेजी से नहीं लगा सकता। द्रोणाचार्य ने आसपास देखा और वहां खड़ा था एकलव्य, अपने हाथ में धनुष और चेहरा विनम्र। कुत्ते वाला चमत्कार और द्रोणाचार्य का आश्चर्य। गुरु द्रोणाचार्य ने जैसे ही उस कुत्ते को देखा जिसकी थूथनी में तीर इस तरह जड़े थे कि वह ना खून बहा रहा था और ना दर्द से तड़प रहा था, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अर्जुन भी स्तब्ध रह गया। गुरुदेव, ऐसा निशाना तो मैंने भी नहीं साधा। यह किसने किया? द्रोणाचार्य ने चारों ओर नजर दौड़ाई। पास ही खड़ा एक युवक हाथ जोड़कर खड़ा था, साधारण वस्त्र, पैरों में जंगल की मिट्टी, लेकिन आंखों में चमक। द्रोणाचार्य ने पूछा, बालक, यह अद्भुत कार्य किसने किया? विनम्र स्वर में युवक बोला, गुरुदेव, यह मैंने किया है। सच सामने आता है। द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और किससे शिक्षा प्राप्त की है? युवक ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं वही एकलव्य हूं जो एक बार आपसे धनुर्विद्या सीखने आया था, लेकिन आपने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। तब मैंने आपकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर आपको ही अपना गुरु मान लिया और उसी प्रतिमा के सामने अभ्यास किया। द्रोणाचार्य कुछ क्षण चुप रहे। उनके मन में गर्व भी था कि यह बालक उन्हें गुरु मानता है, लेकिन साथ ही चिंता भी थी क्योंकि यह धनुर्विद्या का स्तर अर्जुन से भी ऊपर था। अर्जुन की शंका। अर्जुन के मन में तूफान उठ गया। गुरुदेव, आपने तो मुझे वचन दिया था कि मैं संसार का सबसे महान धनुर्धर बनूंगा, लेकिन यह युवक तो मुझसे भी आगे है। फिर आपका वचन कैसे पूरा होगा? अर्जुन का यह वाक्य द्रोणाचार्य को चुभ गया। उन्होंने अपने गुरुधर्म और वचन दोनों के बीच खुद को फंसा पाया। गुरुदक्षिणा की मांग। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की ओर देखा। बालक, तुमने मुझे गुरु माना है तो तुम्हें गुरुदक्षिणा भी देनी होगी। एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, जो भी आप आदेश देंगे मैं निस्संकोच दूंगा। द्रोणाचार्य ने गहरी सांस ली और बोले, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा गुरुदक्षिणा में चाहिए। मौन क्षण। यह सुनते ही पांडव और कौरव सहित सभी शिष्य चौंक उठे। गुरुदेव, अंगूठा? लेकिन इससे तो यह तीर चलाने में असमर्थ हो जाएगा। अर्जुन के मन में हल्की सी राहत की लहर दौड़ी, पर भीम और नकुल सहदेव के चेहरे पर सहानुभूति थी। एकलव्य के चेहरे पर एक पल के लिए दुख की छाया आई, क्योंकि वह जानता था कि दाहिना अंगूठा कटते ही उसकी धनुर्विद्या कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। लेकिन अगले ही क्षण उसके होठों पर मुस्कान आ गई। त्याग की मिसाल। उसने बिना एक पल गवाए अपने तरकश से एक तीक्ष्ण तीर निकाला। मिट्टी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर उसने कहा, गुरुदेव, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने गुरु को यह दक्षिणा दे रहा हूं। और फिर उसने स्वयं अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। सभी की आंखों में आंसू थे। द्रोणाचार्य भी अंदर से भावुक हो उठे, पर चेहरे पर कठोरता बनाए रखी। छुपा हुआ सच क्यों मांगा गया अंगूठा?
इतिहास के कई संस्करणों में इस घटना को केवल अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने की चाल के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन महाभारत के कुछ गुप्त प्रसंग बताते हैं कि इसके पीछे और भी कारण थे। एक राजनीतिक डर, निषाद समुदाय को हस्तिनापुर की सेना में ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। एकलव्य की बढ़ती शक्ति राज्य के लिए राजनीतिक खतरा बन सकती थी। 2 अर्जुन का वचन, द्रोणाचार्य ने अर्जुन से वादा किया था कि वह सबसे श्रेष्ठ बनेगा और उसे कोई नहीं हरा पाएगा। 3 युद्ध नीति, आने वाले समय में कुरुक्षेत्र युद्ध में अगर एकलव्य किसी भी पक्ष से जुड़ जाता तो वह युद्ध का परिणाम बदल सकता था। 4 गुप्त आदेश, कुछ कथाओं के अनुसार द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर के राजमहल से गुप्त आदेश मिला था कि निषाद वंश के किसी योद्धा को राजकीय युद्धकला में सर्वोच्च स्तर तक न पहुंचने दिया जाए। एकलव्य का उत्तर, अंगूठा काटने के बाद भी एकलव्य ने द्रोणाचार्य के चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे अंगूठे से वंचित किया, लेकिन मेरा हृदय और मेरा सम्मान आपके चरणों में रहेगा। मैं अब भी अपने बाएं हाथ से या बिना अंगूठे के धनुष चलाने की कला सीखूंगा। द्रोणाचार्य चुप रहे। शायद उनके दिल में भी यह एहसास था कि उन्होंने एक महान धनुर्धर को रोका है। अंगूठा कटने के बाद का पहला दिन। गुरु द्रोणाचार्य को अंगूठा देने के बाद जब एकलव्य अपने गांव लौटा तो पूरे निषाद समुदाय में खामोशी छा गई। सब लोग सोच रहे थे, अब हमारा एकलव्य क्या करेगा? बिना अंगूठे के तो धनुष पकड़ना भी कठिन है। लेकिन एकलव्य की आंखों में अब भी वही दृढ़ता थी। अंगूठा गया है, हाथ नहीं। और जब तक सांस है, अभ्यास जारी रहेगा। बाएं हाथ से धनुर्विद्या। एकलव्य ने बाएं हाथ से तीर चलाने की कोशिश शुरू की। दिन रात धूप बारिश में वह अपने अभ्यास को नहीं छोड़ता। धीरे धीरे वह बाएं हाथ से भी अच्छा निशाना लगाने लगा। हालांकि दाहिने हाथ जैसा तेज और सटीक निशाना अब संभव नहीं था। कुछ समय बाद उसने बिना अंगूठे के धनुष पकड़ने की एक नई तकनीक विकसित की, जिसमें बाकी 4 उंगलियों और हथेली के दबाव से डोरी खींची जाती थी। परंतु यह तकनीक युद्ध में लंबे समय तक टिक नहीं सकती थी, क्योंकि इसमें गति और स्थिरता दोनों की कमी थी। महाभारत युद्ध और एकलव्य की अनुपस्थिति। कुरुक्षेत्र का युद्ध जब हुआ उस समय कई योद्धाओं के बारे में चर्चा थी, पर एकलव्य का नाम उसमें नहीं था। इसका कारण सिर्फ उसका अंगूठा नहीं था, बल्कि राजनीतिक स्थिति भी थी। निषादराज हिरण्यधनु हस्तिनापुर के प्रति वफादार थे, लेकिन एकलव्य की स्वतंत्रता और न्यायप्रियता उसे किसी भी पक्ष के लिए असहज बना देती थी। महाभारत के कुछ छुपे प्रसंग बताते हैं कि द्रोणाचार्य और भीष्म ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया था कि एकलव्य युद्ध में भाग न ले, क्योंकि अगर वह युद्ध में उतरता तो शायद अर्जुन और भीम के लिए जीतना कठिन हो जाता। जरासंध से संबंध। महाभारत के एक अन्य प्रसंग में बताया गया है कि एकलव्य मगध के राजा जरासंध का सहयोगी बन गया था। जरासंध कृष्ण का शत्रु था और उसकी सेना में एकलव्य जैसे योद्धा का होना कृष्ण और पांडवों के लिए खतरा था। इसी कारण कृष्ण ने एक गुप्त योजना बनाई। एकलव्य का अंत। गुप्त कथा। कुछ कथाओं के अनुसार जब जरासंध का वध हुआ तो कृष्ण ने एकलव्य को भी युद्ध में रोकने के लिए उसका सामना किया। एक अन्य संस्करण कहता है कि कृष्ण ने उसे शत्रु समझकर युद्ध में मार डाला, लेकिन उसके अंतिम समय में एकलव्य ने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जीवन भर अपने गुरु का सम्मान किया और अंत में उसी धर्म के लिए प्राण देता हूं जिसे मैंने हमेशा माना। एक अमर मिसाल। एकलव्य का नाम आज भी त्याग, गुरु भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। उसने दिखा दिया कि असली योद्धा वह नहीं जो केवल युद्ध जीतता है, बल्कि वह है जो अपने वचन, अपने सम्मान
और अपने आदर्शों पर अडिग रहता है अगर उसकी प्रतिभा छीन ली जाए। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है, महानता केवल जीत में नहीं बल्कि अपने धर्म और निष्ठा में है। गुरु द्रोणाचार्य के निर्णय का गहरा अर्थ। जब हम पहली बार एकलव्य का अंगूठा देने वाला प्रसंग सुनते हैं तो हमारे मन में यह धारणा बनती है, द्रोणाचार्य ने अर्जुन के पक्ष में अन्याय किया। लेकिन अगर हम महाभारत के गहरे और कम प्रसिद्ध प्रसंगों को देखें तो कहानी कई और परतें खोलती है। एक क्षत्रिय धर्म और युद्ध नीति। महाभारत के समय में शस्त्र विद्या सिर्फ कला नहीं थी बल्कि एक सैन्य और राजनीतिक शक्ति थी। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राज्य गुरु थे। उनका कर्तव्य था कि वे ऐसी विद्या केवल उन्हीं को दें जो राज्य के हित में उसका उपयोग करें। निषाद जाति के लोग स्वतंत्र थे और उनकी निष्ठा किसी एक राजवंश के साथ स्थायी नहीं थी। ऐसे में अगर एकलव्य अपने कौशल के साथ किसी भी शत्रु पक्ष में शामिल हो जाता तो हस्तिनापुर के लिए यह खतरा बन सकता था। 2 अर्जुन का वचन और गुरु की मर्यादा। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से यह वादा किया था कि वह उसे धरती का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। अगर एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ सिद्ध हो जाता तो द्रोणाचार्य का वचन टूट जाता और गुरु की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। महाभारत में वचन भंग को बहुत बड़ा पाप माना गया है। इसलिए द्रोणाचार्य ने अपनी मर्यादा निभाने के लिए यह कठिन निर्णय लिया। 3 गुप्त आदेश, हस्तिनापुर दरबार की साजिश। कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार द्रोणाचार्य को राज दरबार से यह गुप्त आदेश मिला था कि राज्य के बाहर की जातियों को सर्वोच्च स्तर की युद्ध कला नहीं सिखाई जाएगी। यह आदेश केवल राजनीतिक कारणों से नहीं था बल्कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था में भी ऐसे नियम थे जो जाति के आधार पर विद्या के स्तर तय करते थे। 4 कृष्ण का दीर्घकालिक दृष्टिकोण। महाभारत युद्ध से पहले कृष्ण को यह ज्ञात था कि जरासंध, शिशुपाल और अन्य राजाओं के साथ आने वाले समय में टकराव होगा। जरासंध के सहयोगियों में एकलव्य का नाम भी था। कृष्ण जानते थे कि यदि एकलव्य को अपनी पूरी क्षमता के साथ युद्ध में उतरने दिया गया तो पांडवों की जीत असंभव हो सकती थी। इसलिए कई विद्वान मानते हैं कि द्रोणाचार्य का यह निर्णय भी कहीं न कहीं कृष्ण की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा था। 5 एकलव्य का मानसिक बलिदान। अगर हम एकलव्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह केवल शारीरिक अंगूठा काटने की घटना नहीं थी, यह एक मानसिक बलिदान था। उसने न केवल अपनी कला का एक हिस्सा खोया बल्कि यह भी स्वीकार किया कि उसकी प्रतिभा कभी भी राज्य के मुख्य मंच पर मान्यता नहीं पाएगी। फिर भी उसने इसे अपने गुरु का आदेश मानकर पालन किया, जो उसकी भक्ति और निष्ठा को अमर बना देता है। 6 अन्याय या धर्म संकट। तो क्या यह निर्णय अन्याय था? सच्चाई यह है कि यह धर्म संकट था। द्रोणाचार्य ने अपने राजधर्म और गुरुधर्म के बीच चुनाव किया और उन्होंने राजधर्म को चुना क्योंकि उनकी निष्ठा हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति थी। आज के समय में सबक। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी जीवन में सही और गलत स्पष्ट नहीं होते, बल्कि कर्तव्य और भावनाओं के बीच संघर्ष होता है। प्रतिभा और लगन हर वर्ग में होती है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं उसे हमेशा बराबरी का मंच नहीं देती। सच्ची महानता केवल जीत में नहीं, बल्कि अपने आदर्शों और वचन के प्रति निष्ठा में होती है। एकलव्य आज भी गुरु भक्ति का प्रतीक है, लेकिन साथ ही वह उस व्यवस्था का भी दर्पण है जो किसी की क्षमता को केवल जन्म या वर्ग के आधार पर सीमित कर सकती है। द्रोणाचार्य और एकलव्य की यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम सच में प्रतिभा को उसका पूरा आकाश देते हैं, या आज भी कहीं न कहीं उसके पंख काट देते हैं? दृश्य 1। एकांत वन में द्रोणाचार्य।
कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका है। रात का समय है। द्रोणाचार्य अपने तंबू से दूर एक शांत वन में अकेले बैठे हैं। चांदनी पेड़ों के बीच से छनकर उनकी थकी और अपराध बोध से भरी आंखों पर पड़ रही है। उनके सामने एक पत्थर पर बनी एकलव्य की प्रतिमा है, जिसे उन्होंने स्वयं यहाँ चुपचाप स्थापित कराया था। उनके हाथ कांपते हैं और उनकी आंखें नमी से भर जाती हैं। दृश्य 2, गुरु का पश्चाताप। द्रोणाचार्य धीरे धीरे प्रतिमा से कहते हैं, एकलव्य, तुम्हें मैंने कभी औपचारिक रूप से शिष्य नहीं बनाया, लेकिन तुम्हारी गुरु भक्ति, तुम्हारी लगन, वह हर उस शिष्य से श्रेष्ठ थी जिसे मैंने अपने हाथों से शिक्षा दी। जिस दिन मैंने तुमसे अंगूठा मांगा था, उस दिन मैंने गुरु की मर्यादा निभाई, राजधर्म निभाया, पर शायद एक इंसान होने का धर्म भूल गया। दृश्य 3, एकलव्य की आत्मा का उत्तर। ठंडी हवा बहती है और द्रोणाचार्य को लगता है जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। उनके कानों में एक आवाज गूंजती है, गुरुदेव, आपने जो किया वह आपका कर्तव्य था। मैंने जो दिया वह मेरा कर्तव्य था। हम दोनों ने धर्म निभाया, बस रास्ते अलग थे। मेरे अंगूठे से तीर चल सकता था, पर मेरी भक्ति से इतिहास लिख सकता था। दृश्य 4, गुरु की आंखों से बहते आंसू। द्रोणाचार्य के आंसू उनकी दाढ़ी को भिगो देते हैं। वह प्रतिमा के चरणों में अपना मस्तक रख देते हैं और कहते हैं, अगर पुनर्जन्म हुआ तो मैं तुम्हें अपने सबसे प्रिय शिष्य के रूप में पाऊं, और इस बार तुम्हारे दोनों हाथ सलामत रहेंगे। इतिहास में कुछ त्याग ऐसे होते हैं जिन्हें न कोई किताब पूरी तरह लिख पाती है और न ही कोई समय मिटा पाता है। एकलव्य, तुमने अंगूठा खोया पर अमरता पाली। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और इस तरह की और ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल सीताराम हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, कहानियां तभी अमर होती हैं जब वे सुनाई जाती हैं।